अब बात वजह और समाधान की करना बाकी है। उससे पहले एक बात सोचिए, एक कमरा जो 5 लोगों के लिए रहने के लिए बना हो, उसमें खाना, पानी, हवा, कुर्सी, मेज, बेड, बर्तन, सब कुछ 5 लोगों के मुताबिक हो, लेकिन उसी कमरे के भीतर कई कमरे बनाते हुए 50 लोगों को ठहराया जाने लगा। क्या होगा? क्या यही शिमला में भी हो रहा है? जिस शिमला को 1817 में 2 स्कॉटिश अफसर खोजकर दुनिया के सामने लाए, जहां पर 1819 में पहली ब्रिटिश इमारत शिमला में बनी, 1864 में जिस शिमला को अंग्रेजों ने समर कैपिटल घोषित किया, आज वहां गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए पहुंचने वाले अनियंत्रित पर्यटकों की संख्या, सैलानियों के लिए बने अवैध रूप से होटल और लोगों को बसाने के नाम पर हुआ अनियंत्रित विकास, क्या शिमला को खतरे में डाल चुका है? 2020 में 16 लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश में हुए, 2021 में यह संख्या बढ़कर 100 हो गई और 2022 में 117 लैंडस्लाइड का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में सामने आया। साफ दिखता है लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। शिमला की तस्वीर अब आपके सामने है। यहाँ लैंडस्लाइड के साथ घर गिरे, ऐसी हालत शिमला की क्यों हो रही है? इसीलिए अब आपको धैर्य के साथ 3 लोगों को सुनना जरूरी है। पहले सुरेंद्र चौहान को, जो शिमला के मेयर हैं, फिर दूसरे नंबर पर राजीव शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ आर्किटेक्चर हैं। तीसरे नंबर पर टिकेंद्र पवार, जो पर्यावरणविद भी हैं और शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर भी। सबसे पहले शिमला के मेयर से हमने पूछा, एक ऐतिहासिक शहर में बर्बाद कर देने वाली तबाही क्यों हो रही है? शिमला बसा था जिस समय अंग्रेज यहाँ आए थे, तो लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों की आबादी के लिए शिमला को बसाया गया था। जो शिमला का पानी का सिस्टम था वो 9 MLD का टैंक था, जो हमारे यहाँ पे सियोग में हैवी भी है, तो उसको तब तो इतना कार्य नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद जो आस्ते आस्ते यहाँ शिमला की आबादी भी बढ़ती गई, आबादी लगभग 2 लाख से ऊपर हो गई है। तो इस तरह से अब वो उस जो पुराने के समय और इस समय जिस समय के लिए शिमला बना था, उसकी परिस्थिति आज वैसी नहीं है। और सबसे ज़्यादा दबाव और प्रेशर एक कैपिटल पर ही है, और हमारे सोर्सेज या रोड जो है उतने ही हैं। बहुत ज़्यादा बाढ़ से या बारिश की जो आफत आई है इस बार, तो बहुत ज़्यादा जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से बहुत मौतें भी हुई हैं। उसके पीछे एक रीज़न देखा कि जो मकान और शिमला में बनी की ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। जो पानी की निकासी, पानी ने अपनी जगह लेनी है तो उसकी निकासी नहीं है। आबादी हमारी इतनी बढ़ गई है और पॉपुलेशन और एरिया उतना ही है। शिमला के कई इलाकों में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व 2500 से 3500 प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि सिफारिश एनजीटी की ये रही है कि 450 लोग प्रति हेक्टेयर इलाके में रहें। सवाल उठता है कि शिमला में क्यों इतनी आबादी बढ़ती जा रही? क्या उसे रोकने की कोशिश नहीं हो रही? जब ब्रिटिशर्स ने इसे बसाया तो उन्होंने उस वक्त फैदम नहीं किया होगा कि भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन शिमला की हो जाएगी। उनके हम वाटर सप्लाई देखें, इट वाज फॉर सर्टन पॉपुलेशन के लिए थी, और उन्होंने इसको फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा डेवलप करने का नहीं सोचा था। टूरिज्म फैक्टर बाद में आया है। और एक शिमला का और ये है कि शिमला कैपिटल है स्टेट की, तो नेचुरली यहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू, और हर कोई शिमला में आना चाहेगा और हर कोई करना चाहेगा। टूरिज्म तो एक पार्ट है कि शिमला घूमने आना चाहता है, लेकिन लोग भी रहने चाहेंगे। अब किसी से पूछोगे तो हर किसी का सपना होगा कि हम शिमला में घर बनाएं, बिकॉज शिमला कैपिटल है। 1971 में 56,000 की आबादी वाला शिमला 1981 में 70,000, 2011 में 1,69,000 और अब 2,40,000 की आबादी तक पहुंच गया है। तब क्या आबादी को बसाने के लिए होने वाले निर्माण में ऐसी चूक हुई है जिससे शिमला गिर रहा है, धंस रहा है? एक प्रावधान किया गया था कि आप यहाँ पे एक मंजिल का अपने लिए मकान में, आस्ते आस्ते पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोगों ने उसमें विस्तार किया। और मैं ये समझता हूँ कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा स्ट्रक्चर वहाँ नहीं है, क्योंकि वो जोन भी ऐसा है, सिंकिंग जोन भी है, और जो वहाँ पे पुराने समय में कोयले की का जब काम होता था तो उसको काफ़ी किया जाता है, वो डंपिंग भी वहाँ काफ़ी रही। तो ये सारी चीज़ें जो एक मकान, एक मंजिल, एक फ्लोर के लिए बनाया गया था सफाई कर्मचारियों के लिए, आज वहाँ पर वो
बड़े स्ट्रक्चर है और वो ज़मीनी स्तर पे उस पर वो नहीं हुआ है, आपका गहराई में नहीं गया हुआ है। जो पिलर की का जो कंस्ट्रक्शन के जो नियम है उस तरह से फॉलो नहीं होते। शिमला में ज्यादातर मकान 45 से 60 डिग्री के ढलान वाली जमीन पर हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है कि शिमला में 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान वाली जमीन पर निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके शिमला के कई इलाकों में 70 से 75 डिग्री ढलान वाली जमीन पर इमारतें गैर कानूनी तरीके से करप्शन के घालमेल के साथ खड़ी की गई हैं। जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट दुनिया से बता रहे हैं, जिसको हम IPCC रिपोर्ट बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो ये बोल रहे हैं कि 2 सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जोन्स हैं हिंदुस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक है कोस्टल, एक है हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ में आपका जो इंसिडेंस ऑफ डिज़ास्टर्स है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। उसका मतलब ये है कि कम पीरियड में ज़्यादा बारिश पड़ेगी, और वही हम देख रहे हैं कि मतलब हर जगह पर। तो लेकिन उसका दूसरी जो बड़ा कारण ये है कि हमारी जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी कहाँ, तो हम जिसको क्लाइमेट रेजिलेंट बोलते हैं, कि ऐसे आप घर बनाओ जो और ऐसा लैंड यूज़ कम परिवर्तन करो ताकि ज़्यादा रिटेंशन पानी की रहे, ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा रहे। लेकिन हम ये जो 4 लेन कर रहे हैं और हम जो आंखें बंद करके वाटर बॉडीज़ में, वाटर चैनल्स में भी घर बनाने की इजाज़त दे रहे हैं, जैसे कृष्णनगर क्लासिक एग्जाम्पल है, वहाँ बावड़ी है पानी की। जो समर हिल है वो जो बादल फटना ठीक है, लेकिन वो क्लासिक एग्जाम्पल है क्योंकि वो पूरा पानी का नाला है और वहाँ पर वो मतलब उस तरह से हो रहा है। तो ये ज़्यादातर जो डिज़ास्टर है ये दरअसल मैन मेड है। ये मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये प्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिमालयाज़ है। इन सब के बीच सैलानियों को मत भूलिए, वो पर्यटक जो वीकेंड की छुट्टी हो या वीकेंड के आसपास छुट्टी का मौका तुरंत शिमला पहुंचते हैं। ये भूल कर कि एक शहर कितना दबाव झेल सकता है, कितना नहीं। मई महीने में 3 दिन के भीतर 35,000 गाड़ियां शिमला सिर्फ सैलानियों की पहुंची। ऐसे आंकड़ों को अर्थव्यवस्था की मजबूती के नाम पर भी गिनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, जब धरती यानी अर्थ सुरक्षित रहेगी तभी अर्थव्यवस्था भी और आम आदमी की व्यवस्था भी चलेगी। दरकता शिमला चेतावनी दे रहा है, जिसे अब नहीं सुना गया तो बहुत देर हो जाएगी। विकास शर्मा, शिमला आज तक। शिमला में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है, यानी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन किसी भी सरकार ने पिछले कई वर्षों में अवैध और अंधाधुंध होते अनियंत्रित निर्माण को रोकने का रिवाज नहीं शुरू किया। अब बात आती है समाधान की। एक फिल्म का डायलॉग है, नो मीन्स नो, यानी ना का मतलब ना। अब शिमला या शिमला जैसे पहाड़ पर बसे हर शहर को भविष्य के लिए बचाकर रखना है तो नो मीन्स नो ही होना चाहिए। अंग्रेजों के राज में शिमला से जुड़ी एक कहानी के साथ आज आप समाधान खुद समझिए। 1898 की गर्मियों में जब अंग्रेजों को पता चला कि शिमला की आबादी 33,000 हो गई तो अंग्रेज चिंतित हो गए। इतिहासकार पामेला कंवर के पेपर अर्बन हिस्ट्री ऑफ शिमला में लिखा है कि सिर्फ 33,000 आबादी शिमला की सुनकर गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड कर्जन तक चिंतित हो गए। 1898 में जब कमिटी ने शिमला को बचाने के लिए कई सिफारिशें की, जैसे पहली सिफारिश यही की गई कि शिमला आने वाले लोगों पर भारी टैक्स लगाया जाए ताकि शिमला पर दबाव न बढ़े। शिमला के बाहर तब एक चेक पोस्ट लगाकर शिमला आने वालों का नाम पता रजिस्टर में दर्ज किया जाने लगा। साथ ही तब 2 साल के भीतर 70 से ज्यादा निर्माण की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। सख्त नियमों और निगरानी का नतीजा यह रहा कि तब 1898 से 1911 तक शिमला की आबादी केवल 3,000 ही बढ़ी। ऐतिहासिक शहर से जुड़ी यह कहानी इसीलिए बताई क्योंकि अब फिर सख्त नियम बनाकर सख्ती से उन्हें पालन कराने की जरूरत है, वरना इतिहास में दर्ज शहर वाकई इतिहास की ही कहानी न बन जाए। बहरहाल जहां आपदा है वहीं राहत के लिए देवदूत भी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर कांगड़ा और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग तक आफत के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अकेले हिमाचल प्रदेश में 2,500 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। पीले रंग के कपड़े में हवा में झूलती एक महिला, जिसकी जिंदगी को हिमाचल प्रदेश के शिमला में रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर से ऊपर लाया जा रहा है। ये जिंदगी अब हवा में लटकी हुई भले आपको दिखाई दे, लेकिन अब इन्हें भरोसा है कि इन्हें सुरक्षित बचाकर ऐसी जगह पहुंचाया जा रहा है जहां न डूबते मकान होंगे, न गिरते घर, बल्कि सुरक्षित जीवन होगा।
ये पीले सूट वाली महिला को जब वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से ऊपर लाते दिखते हैं, तब नीचे नजर आता है कि सुरक्षा में लगे हुए जवान कैसे नीचे दूसरों को हेलीकॉप्टर तक ऊपर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। एक एक करके ऐसे ही शिमला में फंसे हुए लोगों को राज्य और केंद्र की आपदा प्रबंधन टीम के साथ ही वायुसेना और दूसरी एजेंसियों के जवान बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी देखने को मिला है, जहां एकदम खेतनुमा जगह पर ही स्थानीय लोगों की मदद से और जवानों की सतर्कता के साथ हेलीकॉप्टर को लैंड करा के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर धाम में मंगलवार को दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु फंस गए। मध्य महेश्वर धाम और हाईवे के बीच एक पुल था जो बारिश की वजह से ढह गया, संपर्क टूट गया। तब प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन मध्य महेश्वर धाम में लैंडिंग की जगह नहीं थी। तब 7 से ज्यादा स्थानीय महिलाएं आगे आईं। उन्होंने कुछ घंटों में हेलीपैड तैयार किया, तब जाकर फंसे हुए लोगों को वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए बचाकर सुरक्षित जगह लाया गया।